लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया था। पहला हॉल है जिसका नाम है चाइनीज ट्रे और खरबूजा हॉल। उसके बाद दिखाएंगे हम आपको भूल भुलैया। ये पूरा 330 फीट लंबा हॉल है, इसका नाम है ट्रे हॉल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो लखनऊ के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के दिल में बसा और यहाँ की शान है ये बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की वो इमारत है जो साल भर में सबसे ज़्यादा पर्यटक अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप लखनऊ घूमने आ रहे हैं तो ये बड़ा इमामबाड़ा जरूर घूमें। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस इमामबाड़े के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 के मध्य बनवाया था। बड़े इमामबाड़ा को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला यहाँ का इमामबाड़ा, दूसरा यहाँ की भूल भुलैया और तीसरा यहाँ की बावली। तो चलिए शुरू करते हैं। इमामबाड़ा में इंटर होने से पहले आपको एक ये पर्ची काटनी पड़ेगी जो कि 50 रुपए की है पर पर्सन, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए 300 रुपये करीब है। तो इमामबाड़ा के अंदर घुसने से पहले आपके जो जूते हैं वो उतार दिए जाएंगे और यहाँ पर से आपसे 5 या 10 रुपये की पर्ची काटी जाएगी और यहाँ पर वो जूते रख के फिर आप यहाँ इमामबाड़ा के अंदर घुस सकते हैं। नवाब आसिफउद्दौला जिन्होंने इस इमामबाड़े को बनवाया था। तो ये देख लीजिए आप इमामबाड़ा वो नीचे कर दो। भूल भुलैया में 363 फीट लंबी सुरंग है और 2.5 फीट की चौड़ी है। ये रास्ता दिखाते हुए भूल भुलैया के तीनों फ्लोर दिखाते हुए हम आपको बाहर निकालेंगे। उसके बाद दिखाएंगे नवाबों के सीसीटीवी कैमरे। लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया था। पहला हॉल है जिसका नाम है चाइनीज ट्रे और खरबूजा हॉल। उसके बाद दिखाएंगे हम आपको भूल भुलैया। सर देखिए आपका पहला हॉल है, इसका नाम है पर्शियन हॉल। इसका जो डिजाइन देख रहे हैं आप लोग, ये चीनी की प्लाई का दिया हुआ है। यहाँ पे लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला के सिपाही खड़े होते थे जो दुश्मन की पहचान लगाते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये पूरा 330 फीट लंबा हॉल है, इसका नाम है ट्रे हॉल। ट्रे हॉल है जो देख रहे हैं आप लोग, ना इसमें कोई लिंटर है, ना कोई बिम है, ना कोई सरिया है। जो ऊपर आप लोग बालकनियाँ देख रहे हैं, इन बालकनी में लगाते थे झूमर। ये जो झूमर लगे हुए, झूमर में जलाते थे कैंडल और मोमबत्तियाँ। मोमबत्ती की रोशनी पड़ती थी शीशों के ऊपर, जिससे पूरा इमामबाड़ा रोशनी होता था। जी सर आइए। लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला की ये समाधि है और इनके पहलू में इनकी बेगम की समाधि है। वाइफ की वसीयत थी कि शौहर के बगल में दफन होंगे। आसिफउद्दौला जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनाया था, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनको यहाँ पे दफन कर दिया गया था। तो ये इनकी समाधि है और इनके पहलू में उनकी बेगम की समाधि है। हॉल का नाम है ट्रे हॉल। जो चाय की ट्रे होती है तो उसका डिजाइन दिया हुआ है। तो हॉल देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम है खरबूजा हॉल। नवाब आसिफउद्दौला को खरबूजा बहुत पसंद था तो हॉल का नाम रखा है खरबूजा हॉल। अभी हम आपको ये वाली बालकनी पे लेके जाएंगे और नीचे से पूरा पोजीशन दिखाएंगे। बिल्डिंग अंदर से दिखने में गोल रहेगी, ऊपर चलने में स्ट्रेट है। भूल भुलैया लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला थे और इसके इंजीनियर थे कुफैदुल्ला, जो ईरान के रहने वाले थे आर्किटेक्ट। आसिफउद्दौला दिन में बनाने वाले को पैसा और रातों में बिल्डिंग तोड़ने वाले को पैसा। ऐसे क्यों करते थे? जिस टाइम पे नवाब आसिफउद्दौला को गवर्नर बनाया गया, इनकी हुकूमत में पड़ गया अकाल, भुखमरी, तो नवाब साहब क्या करते थे, गरीबों से दिन में बनवाते थे और रात में तोड़वाते थे। तो ये काम चला है खाली 2 साल तक के। जब हुकूमत में माहौल ठीक हो गया तो नवाब साहब ने बनवाना कर दिया। हाँ, जब माहौल ठीक हो गया था तो बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि तोड़वाते थे बनवाते थे। जब माहौल ठीक हो गया जब तो बना है इतना बड़ा इमामबाड़ा। हमारा टूटता था बनता कब? तो हमारा आपका जो मकान बनता है सिरमिन मोरंग बालू से, इसको बनाया गया मैम उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, लाल सुर्खी, चूना, गोंद और गन्ने का रस। इस पूरी इमारत में, पूरे इमाम बारगाह में, पूरी दरगाह में जो देख रहे हैं, इसमें कहीं पे सरिया नहीं है, कहीं पे सिरमिन नहीं है, कहीं पे मोरंग नहीं है। अंदर वाल जो लाल मिट्टी है, चूना है, गोंद है। अब हम आपको ले चलते हैं भूल भुलैया के अंदर। 45 स्टब है और वो बना है 84 सीढ़ी। हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे और 84 से हम आपको बाहर निकालेंगे। 2.5 फीट की चौड़ी सुरंग है, 363 फीट लंबी है।
कहा जाता है कि भूल भुलैया में आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही फंसते रहेंगे और जितना ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे उतना ही जल्दी आप भूल भुलैया से बाहर आ जाएंगे। इसलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो सोचता है कि हम तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हम बाहर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। आप जितना ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतनी जल्दी आप भूल भुलैया से बाहर आ जाएंगे। जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया, तो ये आपका पहला फ्लोर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नीचे के रास्ते पतले और ऊपर के रास्ते चौड़े। ये सिर्फ 2.5 फीट की चौड़ी सुरंग है, 363 फीट लंबी है। अभी हम आपको बताएंगे वहां से खड़े होके रास्ता दिल्ली फैजाबाद आगरा जो बंद करके दिखाने की डेमो रखा है आपको, जो 1857 में बंद कर दिया था। उस जमाने में 335 सैनिक गए थे, ब्रिटिश वापस नहीं आए थे। नवाब आसिफ-उद-दौला के सिपाही जाते थे नक्शे में, और ये बगैर नक्शे से गए थे। रास्ता दिल्ली फैजाबाद आगरा, ये आपको दिखाने के लिए डेमो रखा है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हाईवे पर जमाने का चोर दरवाजा नवाबों का जी। देखिए सर, वो देखिए एंट्री गेट, 900 फीट की दूरी, कौन अपना है कौन पराया। क्या रास्तों को भूल जाना। अगर हम आपसे कह देंगे कि जाइए सब लोग अपनी मर्जी से बाहर निकलिए, तो इधर भागेगा को उधर भागेगा, समझ रहे, तो नीचे भागेगा। तो सारे रास्ते इसके ब्लॉक कर दिए गए हैं और सारे रास्ते नीचे को बंद है। इसमें भूल भुलैया के रास्ते बनाए गए उल्टे। हम लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं, हम लोग को ऊपर चढ़ना है। ये रास्ता देखा सामने आपको, ये रास्ता सही है, मगर यहाँ ऊपर कोई नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को नीचे उतरना है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर, ऊपर जितना चलेंगे उतना हम लोग बाहर निकलेंगे। भूल भुलैया को बनाया गया उल्टा। आप अपना माइंड सही चल रहे हैं, मगर यहाँ उल्टा बनाया गया है। यहाँ नीचे के रास्तों को बंद कर दिया है, जितने रास्ते ऊपर जाएंगे वही आपको बाहर निकालेंगे। तीसरे फ्लोर से आपको बाहर निकलना है। तो लखनऊ के नवाब आसिफ-उद-दौला, इंजीनियर कुफैदुल्ला, जो बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनवाते थे, ये आसिफ-उद-दौला थे यहाँ के। इनको गवर्नर बनाया गया था, तो इनकी हुकूमत में अकाल पड़ गया था। ये रहने वाले थे फैजाबाद गुलाबाड़ी के। इनकी माँ का नाम था बहू बेगम और पिताजी का नाम था सुजौत-दौला। फैजाबाद के रहने वाले थे। फैजाबाद को छोड़ा, लखनऊ की तरफ बढ़े, तो इन्हीं ने बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया। बनाते बनाते इनकी हुकूमत में अकाल पड़ गया, इनके पास खजाने खत्म हो गए। तो इन्होंने माँ को अपनी एक खत लिखा, माँ ने इनकी माँ से पैसा भेजा इनको। तो नवाब साहब गरीबों से बनवाते तोड़वाते थे, दिन में बनाने वाले को पैसा और रातों में बिल्डिंग तोड़ने वाले को। लखनऊ का शेर है कि जिसको ना दे मौला उसको देगा आसिफ-ए-दौला। मगर आसिफ-ए-दौला तक बात पहुंची तो उनको बड़ी बुरी लगी, कहने लगे गलत कह रहे हैं आप ये कहिए कि जिसको ना दे मौला उसको कहाँ से देगा नवाब आसिफ-उद-दौला। मैं भगवान से बढ़कर नहीं हूँ। हमारा आपका मकान बनता है सिरमिंट मोरंग बालू से। इसको बनाया गया उरद की दाल, लाल सुर्खी, चूना, गोंद। इसमें कहीं कोई लिंटर नहीं है, कोई सरिया नहीं है। पूरी बिल्डिंग जो दिख रही है आपको अंदर से गोल है और चलने में स्ट्रेट है। इसकी 15 फीट मोटी वॉल है और 8 फीट मोटी स्लिप है। इसका नाम है डाक की स्लिप। हम लोग के मकान बनते हैं स्ट्रेट, ये डाक वाली स्लिप बोली जाती है। अवध के अंदर 5 नवाब 5 बादशाह गुजरे। सबसे लास्ट बादशाह थे जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह एक अवध के आखिरी बादशाह थे। जब बैठकर महल में शतरंज खेल रहे थे तो अंग्रेजों ने हमला कर दिया। इनके सारे वर्कर भाग गए, मगर वो नहीं भागे। अंग्रेज आए, कहने लगे नवाब साहब क्यों नहीं भागे आप? तो कहने लगे मुझे कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। ब्रिटिश ने उनको अपने हाथ से जूता पहनाया, गिरफ्तार करके ले गए कलकत्ता मटिया ब्रूस। इनके ऊपर एक पिक्चर बनाई गई थी जिसका नाम था शतरंज के खिलाड़ी। हम आपको दिखाएंगे नवाबों के सीसीटीवी कैमरे, जिसको कहते हैं बॉली कुआं। और ये है आपका चौक बाजार एरिया। यहाँ पर 2 चीजें बड़ी मशहूर है लखनऊ के अंदर। क्या? एक चिकन खाने वाला और एक चिकन पहनने वाला। सब आपको चौक अमीनाबादी में मिलता है। ये बना हुआ है भूल भुलैया का 3rd फ्लोर, जहाँ पे अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं आप लोग। वीडियो न बनाइएगा, ठीक? सामने वाले एक लखनऊ की टीले वाली मस्जिद दिख रही है आपको ये, और इधर बना हुआ रूमी दरवाजा, रूमी गेट, जो अवध के 3रे बादशाह ने बनवाया था, जिनका नाम था नसरुद्दीन हैदर। वाइफ के नाम से बनवाया था रूमी दरवाजा। वाइफ का नाम था रूमी। जब 1857 में गदर हुई तो इनकी वाइफ ने हरे धनिये की चटनी में जहर दे के मार दिया था। तो ये रूमी दरवाजा है, ये टीले वाली मस्जिद है। और सामने आपको देखिएगा उस तरफ आपको वो है लखनऊ की जामा मस्जिद अपने। तो यह है इमामबाड़ा के भूल भुलैया की 3री मंजिल और ऐसा कुछ यहाँ से व्यू है। अभी तक हमारे साथ गाइड थे, उन्होंने पूरा बता दिया आप कि कौन सी चीज़ क्या है। तो 10 मिनट का वक्त दिया और 10 मिनट में आप यहाँ पे फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। और इधर से आपको दिखेगा यहाँ का फ्रंट व्यू। तो ये दिखाता है मैं आपको यहाँ का फ्रंट व्यू, इतना बेहतरीन दिख रहा है। तो ये देखिए, ये रहा इमामबाड़ा, कितना खूबसूरत दिख रहा है। पूरी भूल भुलैया में 45 से आपको अंदर ले गए तो 84 से आपको बाहर लेकर सीधे, कहीं मुड़ना नहीं है। अब आपको क्यों दिखाएंगे, आइए। आपको दिखाने जा रहे हैं
जितनी टूरिस्ट वहां से एंट्री कर रही है सर, उनका रिफ्लेक्शन, कपड़ों का कलर, सामने वो बना हुआ है गेट, गेट के उस पार पानी पड़ा, गौर से देख सकते हैं हम लोग। इस पानी को हम लोग ट्यूबवेल के जरिए समरसेबल से भरते हैं। मतलब ये पानी अब नहीं आता है, पहले जमाने में नदी से तरस था, अब इस पानी को भरते हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे नवाबों के सीसीटीवी कैमरे। आइए दिखाएं आपको। बार पड़ा हुआ है, टूरिस्ट एंट्री करती है, उनका रिफ्लेक्शन, कपड़ों का कलर आपको पानी में दिखता है। ये नवाबों के सीसीटीवी कैमरे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ छोड़ते वक्त अपनी खजाने की चाबी इसी बावली में डलवा दी थी, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के बंदी होने के नाते वो खजाने को साथ नहीं ले जा सकते थे। तो कहा जाता है कि वो जो खजाने की चाबी है वो अभी भी इस बावली के अंदर कहीं है, और ये बावली जो है गोमती नदी से जाकर मिलती है, तो उस खजाने का भी पता नहीं चला, वो अभी तक रहस्य बना हुआ है। तो इमाम बाड़ा पूरा घूम लिया मैंने, बावली देख ली है, मस्जिद देख लिया है, भूल भुलैया देख लिया है, और अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। थोड़ा आगे देखेंगे, घूमने के लिए देखते हैं क्या क्या है। और कुछ सिनेमेटिक मैंने बनाया और गाइड ने सब कुछ बताया है, तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दिखाता है आपको आगे। इमाम बाड़ा से मैं बाहर आ गया हूँ। अब जाते हैं छोटा इमाम बाड़ा देखने, जो कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर आगे है। तो ये रहा इमाम बाड़ा के, बड़ा इमाम बाड़ा के बाहर का एरिया यहाँ पे। तो यहाँ से आगे जाएंगे, फिर पड़ेगा वहाँ पे छोटा इमाम बाड़ा आधा 1 किलोमीटर पे। और अब यहाँ से चलते हैं, बड़ा मज़ा आया अंदर जाके। जो मतलब आप यहाँ आएंगे ना, तो गाइड ज़रूर रखना अपने साथ, क्योंकि गाइड जो बताता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कुछ पता चल जाता है। अकेले में आप यहाँ पर घूमने में घूम नहीं पाओगे, पता नहीं चलेगा आपको आप कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो गाइड आपको पूरा बता देगा कौन सी जगह क्या है और कौन सी जगह किसने बनाई थी, क्या था और यहाँ पे क्या होता था। तो गाइड लेके आए और मिलते हैं आपको बड़े इमाम छोटे इमाम बाड़ा में। तो ये है छोटा इमाम बाड़ा, जो कि बड़े इमाम बाड़ा से आधा किलोमीटर आगे मिलेगा आपको। और यहाँ पे आने के लिए वही पर्ची काम आएगी जो आपने वहाँ कटाई थी 50 रुपये की, उसी पर्ची के साथ आप यहाँ भी आ सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सा देखने को मिलता है, आगे से ही देखिए रहा सामने। और इधर है बेहतरीन से गार्डन बने हुए हैं इधर इस वाले एरिया में, और बीच में यहाँ पे तालाब है बहुत बेहतरीन सा। तो अच्छा ये वाला एरिया भी, आप वहाँ आएंगे तो यहाँ भी ज़रूर आएगा, क्योंकि उस 50 रुपये में आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा। तो आने में आपका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये लखनऊ का इमाम बाड़ा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आप लखनऊ के कौन सी जगह घूमना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।